बजरंगी, अरे बजरंगी लाल, भाई जूते खाने तेरे को, साले मेरे बाप का नाम लेता तू? आपके बाप का नाम बजरंगी है? नहीं तो तेरे बाप का नाम है। नहीं भाई, मेरा बाप ढाबा कहाँ डालेगा, आपके बाप का फोटो लगाना चाहिए यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बात बताइए, ये एड्रेस किधर आया? धंधे के टाइम फालतू काम नहीं करने का, खाना है तो बोल, नहीं तो कट। नहीं भाई, यहाँ खाना खाऊंगा न है तो हमेशा के लिए कट जाऊंगा। ओए टोपी, चला रहा है दोंडे की भुर्जी लाबे। अरुण, ये अरुण यहाँ क्या कर रहा है? और ये मूछ है। ओए टोपी, सुन नहीं रहा तू? बहरा हो गया क्या? चल चल जल्दी ला दोंडे की भुर्जी, नहीं तो मार मार के स्टेपनी बना दूंगा बे। अभी ला जा उस्ताद। ओए खोदते, तू मुझे घूर क्या रहा बे? ये डफोड़, तू टूर का बहाना करके या ढाबे पे खाना खाने को आता है? ये रश्मि भाभी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है? और ये क्या है, ये नकली मूछें? ओए तूने जग्गू उस्ताद की मूछों को नकली बोला? अबे ऐसा झापड़ मारूंगा ना कि पिस्टन चिपक जाएगा तेरा। चल फट। अरे पुलिस का इतना बड़ा एसपी होके ये ऐसे घटिया ढाबे में ऐसे कचरे जैसा खाना खाता है? एसपी, पुलिस, अरे भागो। ओए खोदते, चल हाथ हटा कंधे से। ये तू नाटक मत करने अरुण यार। भाई मैंने कहा हाथ हटा कंधे से। ये अरुण तू भी ओए फिर एक बार अरुण बोला ना, है ना, ऊपर से नीचे तक चीर डालूंगा, समझे? ए जगुस्ताद, जाने दो, नया आदमी है। मरना है क्या? मालूम नहीं जगुस्ताद है। अरे ये मेरा दोस्त अरुण है यार। ओए फिर बोला अरुण। ए उस्ताद, ये सुन, आ इधर आ। अबे ओए, क्यों मेरा धंधा चौपट कराने पे तुला हुआ है यार? मालूम नहीं कितना खतरनाक आदमी है, भाड़े पे मर्डर करता है, मर्डर। इसका मतलब ये एसपी अरुण कुमार नहीं है? अरे मेरे बाप, ये जग्गू उस्ताद है। जग्गू उस्ताद? तो मुझे इससे जरूर बात करनी पड़ेगी। जग्गू उस्ताद, ओए तू फिर से आ गया। मुझे मालूम है आपका असली नाम जग्गू उस्ताद है और आपकी मुझे है न नकली नहीं असली है। तो फिर क्या बात है? मुझे आपसे जरूरी काम है, बोलो करोगे? जग्गू उस्ताद सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे, बोलो करोगे? पहले काम बोल। अरे काम है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। अच्छा हाँ। ओए अरुण प्राजी, तुसी मेरे अहमदाबादी लोफर के साथ किधर रोंग कर रहे हो? मैंने कहा था ना, एकदम डुप्लीकेट लगते हो। तुसी इस तरह स्टैंड कर रहे हो, और साडे सोफे दे उत्ते सिट कर जाओ ना प्रॉपरली। अरुण प्राजी, आज तुसी कुछ एक्स्ट्रा ही हैंडसम लग रहे हो, कुछ चेंज किया है क्या? चेंज किया है ना? तू बोल तो क्या चेंज किया है? अरुण प्राजी लुंगी पहनी है, पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहनी। तेरी नजर लुंगी पे क्यों जाती है? ये फेस देखने, फेस। मेरे थॉट से अरुण प्राजी हेयर स्टाइल चेंज की है। अरे हेयर स्टाइल तो वही है मम्मी। तो फिर मेरे थॉट से अरुण प्राजी फेस लिफ्टिंग की है। ओ मम्मी तू भी ना कसम से। अरे ये मोटी मोटी आवड़ी मोटी मुच्छो नहीं दिखाई देती है? हाय रब्बा मुझे अरुण प्राजी तुसी मुझे ग्रो कर लेती है। हाय अरुण प्राजी, मैंने कभी मुझे नहीं छुई, कितनी क्यूट है, टच करके देखो। ओए खोती, हाथ मत लगाना मूंछों को, नहीं तो दूंगा एक झापट बार। ओए खोते, तू मुझे कहा ले आया? ओए ये परकटी मेरे मूंछों को हाथ लगा रही थी। ओए जग्गू उस्ताद के मूंछों को हाथ लगा रही थी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे सुनो तो जग्गू उस्ताद। देखो उस्ताद। ओए तो हाथ छोड़ मत। उस्ताद, मैं मेरी वाइफ को समझाता हूँ, अब जरा शांति से बैठिए, ये चाकू बाकू मत निकालिए, हाँ प्लीज। मम्मी हटो, जाके अरुण प्राजी ने सुना जो बार बार मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे हैं, चापड़ मारूंगा पारकटी नु। अरे ये अरुण नहीं है, ये जग्गू उस्ताद है। ऐसा किस तरह हो सकता है? अरे ऐसा है तो मैं क्या करूं? देख, ये जग्गू उस्ताद अरुण के जैसा दिखता है ना, दिखता है ना? अब अरुण गया है टूर पे, हम लोग क्या करेंगे, हम इस जग्गू उस्ताद को अरुण बनाकर रश्मि के सामने छोड़ देंगे। कैसा है आइडिया? आइडिया तो बड़ा ही एक्सीलेंट है, पर ये मानेगा? उसको पैसे देंगे ना तो बंदर बनने को भी तैयार है। अरे तो फिर वेट किस बात का कर रहे हो? जल्दी से इसे पैसे दो, इसे बंदर बनाओ, इसको अरुण प्राजी की डिटेल्स बताओ, मुझे मुंडाओ, ते सेंड कर दो रश्मि के पास। गुड इवनिंग मैडम, लाइए दीजिए। साहब को कोई फोन आया था? फोन? साहब तो खुद ही आ गए। जा रही है ना वो रश्मि है,
और उसके साथ में जो झाड़ियां है ना वो आरडीसी माथुर है। रजिस्टर शुरू। हाय रश्मि। क्या अरुण, 3 दिन से एक फोन तक नहीं किया तुमने। ओ मैं क्या करूं, काम का इतना लोड जो था। मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी अरुण। अरे जरा सोचो मेरा क्या हाल होगा। एक टाइम तो मैंने सोचा कि नौकरी छोड़ दूं। एक्सक्यूज मी, हम दोनों पर्सन्स भी यहाँ सिट कर रहे हैं। अगर आपका लव सीन बहुत लंबा होने वाला हो तो क्या हम यहाँ से डिसअपियर हो जाए? सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम लोगों का ध्यान ही नहीं रहा। अरे होता है पापी, ऐसा होता है। कभी कभी हम लोग भी मूड में आ जाते हैं ना, तो फिर हमको भी किसी का ध्यान नहीं रहता है। अरुण प्राजी इतने दिनों बाद होम कमबैक किया है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए असि कोई प्रोग्राम बना लेते हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया यार, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। प्रोग्राम तो होगा लेकिन सिर्फ अरुण और मेरा। क्यों अरुण? मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ, फिर किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करेंगे। क्यों? रश्मि रश्मि रश्मि, गुड इवनिंग एसपी साहब। ओए गुड इवनिंग मिस्टर माथुर, हाउ डू यू डू? मैं तो 3 दिन पहले जैसा था वैसा ही हूँ, लेकिन आप कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं माथुर साहब, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। माथुर की आंखें धोखा नहीं खा सकती। एसपी साहब, आप 3 दिन पहले वाले एसपी साहब नहीं हैं। अरे माथुर साहब, ये वही अरुण है। आपको कुछ नहीं पता। अरे टूर का खाना तो अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। अरे 3 दिन पहले एसपी साहब इतने मरियल नहीं थे। ओए खोते, मरियल किसको कह रहा है? दूंगा एक झापड़ खींच के साले को। मजाक करता है अरुण, मजाक करता है। हाँ, अरुण प्राजी तो ऑलवेज से ही बहुत हंसमुख है ना अरुण प्राजी? हाँ माथुर साहब, आपने कहा ना कि मैं बदला हुआ सा हूँ, इसलिए मैंने ये कहा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, साहब को बोल दीजिएगा। मजाक है, दूंगा एक झापड़ खींच के साले को। ये कबूतर। ओए जग्गू उस्ताद, अपना गुस्सा को थोड़ा काबू में रखो ना। मेरे को तो बहुत फियर हो रहा है बीडी, कितने कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अभी 3 घंटे में क्या प्रॉब्लम होने वाला है, चुप रहना। जग्गू उस्ताद, तुम जब डिनर करके वापस आओगे ना, हैं, तो हमको फोन करना हो, ताकि आने के बाद मैं रश्मि को पूरी असलियत बता दूंगा। हो ओए, और मेरे पैसे मिल जाएंगे ना भाई, गुजराती मानस है, हाँ मिल जाएंगे। अभी हम जाते हैं, लेकिन हम आपके फोन की वेट करेंगे। हाँ हाँ जग्गू प्राजी, अपने एंगर पे ना थोड़ा कंट्रोल रखना। क्या है ना, रश्मि मेरी खास फ्रेंड है। भाई ठीक है, चलो। अच्छा अच्छा, और जरा संभाल के। हाँ? हाय अरुण, अरे ये क्या, सारे लोग चले गए क्या? थैंक गॉड। चलो हम भी चलते हैं। ओए सोनी, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। अभी नहीं, बाहर जाना है, लिपस्टिक खराब हो जाएगी ना यार। चलो ना पहले डिनर करते हैं। कम ऑन यार, लेट्स गो। ओके लेट्स गो। अरे बजने फोन आया जग्गू प्राजी का। प्राजी, अरे पाजी है वो, पाजी। 11:30 बज चुके, अभी तक फोन नहीं किया गधेड़े ने। मेरा जी ऊंचा नीचा हो रहा है। पर बीडी, शहर के सारे होटल तो 11 o'clock को क्लोज हो जाते हैं। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी, ऐसा तो नहीं है वो गधेड़े की नीयत खराब हो गई हो? किस चीज पे? अरे गधेड़ी रश्मि पे। डिनर करके सीधा बेडरूम में तो नहीं चला गया? Don't say that, बीडी, हमको तो डायल करना पड़ेगा। चल चेक कर लेते हैं, फोन लगा, फोन। क्या हुआ? ये फोन तो वर्क ही नहीं कर रहा। दूसरा फोन लगा। लगा? अरे ये फोन भी काम नहीं कर रहा है। ये फोन अब क्या होगा? अगर कुछ हो गया ना तो अरुण प्राजी तो सानो शूट ही कर देंगे। फोन छट, उठ खड़ा हो, ते रन कर रश्मि के कार को। क्यों? आधी रात को एसपी साहब के बंगले में घुसने का मकसद? अरे दुर्गा प्रसाद, राम प्रसाद। अरे वही हम हैं। हम हैं? आप हैं कौन? एसपी साहब के एक मामूली से दोस्त। एसपी साहब का आदेश है कि
आज की रात उनके पिताजी भी अगर बंगले में घुसने की कोशिश करें तो गोली से उड़ा दो। अरे शांता प्रसाद, राम प्रसाद। अरे वही तुम जिसे एसपी साहब समझ रहे हो ने, वो एसपी साहब नहीं है। साइलेंट हो जा, साइलेंट हो जा। रश्मि नु बदनाम कराना है क्या कि वो किसी डिफरेंट मैन के साथ स्लीप कर रही है? गद्दारी। और तुसी रास्ता लीव करो जी, असि तो इनसाइड जाएंगे ही जाएंगे। नहीं, आप नहीं जाएंगे। हम जाएंगे। एक हम जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 गिरफ्तार करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय बन गई? जरा शक्कर कम डालना हो। सुबह हो गई है, अब आप लोग जाग सकते हैं। और देखिए कहाँ हैं आप लोग। बेटी साहब, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप दोनों मेरे फर्ज की मजबूरी को जरूर समझेंगे और रात भर की हवालात की हवा को माइंड नहीं करेंगे। मैं आप दोनों की बात करवाता हूँ एसपी साहब से। पर हम की फायदा बीड़ी, हम तो जो होना थी वो तो डन हो चुका होगा। अरे मोटू बंद रखने मोटू। इंस्पेक्टर राम प्रसाद फोन पर आपकी सेवा में उपस्थित है मैडम। कहिए मिस्टर राम प्रसाद। मैडम, एसपी साहब से बात हो सकती है? अरे एसपी साहब तो आज ऑफिस के लिए जल्दी निकल गए। निकल गए? अरे फिर मैं इन दोनों का क्या करूं? अरे किन दोनों का? अरे एक तो वो है जो आपकी फ्रेंड है और जिनके पति एसपी साहब के फ्रेंड है, और दूसरे वो है जो एसपी साहब के फ्रेंड है और जिनकी पत्नी आपकी फ्रेंड है। मिस्टर राम प्रसाद, आप कोई भी बात सीधे सीधे नहीं बोल सकते क्या? सीधे ही बोल रहा हूँ मैडम। ये पम्मी साहब और बीजी मैडम का करूँ क्या? बीडी और पम्मी से आपका क्या मतलब? मेरी कस्टडी में बंद हर आदमी से मुझे मतलब करना पड़ता है मैडम। बीडी और पम्मी आपकी कस्टडी में? क्या किया उन दोनों ने? एसपी साहब के आदेश के बावजूद जबरदस्ती आधी रात को आपके घर में घुसने की कोशिश। अरे मिस्टर राम प्रसाद, मैंने अपनी पूरी लाइफ में आप जैसा लकीर का फकीर नहीं देखा। आप फौरन उन दोनों को मेरे घर पर लेके आइए। अजीब मुसीबत है यार, पत्नी अलग कहती है, पति देव अलग कहते हैं। चलिए फ्रेंड लोग, कलेक्टर साहब के पास। बीडी और पम्मी वैसे ही इंस्पेक्टर राम प्रसाद, रोज की मुसीबत। मैडम, इंस्पेक्टर राम प्रसाद ये घुसपैठिए अपराधियों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। इंस्पेक्टर राम प्रसाद, अरे क्या अजीब आदमी है आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई इन दोनों को कस्टडी में बैठाने की? अरे ये दोनों घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे ना, कोई चोरी तो नहीं कर रहे थे? आदेश मैडम। चुप रहिए आप। और तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार? अरे आधी रात को ऐसी क्या प्रॉब्लम आन पड़ी थी कि? प्रॉब्लम बड़ी सीरियस थी रश्मि। क्या प्रॉब्लम थी पम्मी? पूछ लो। पूछना तो पड़ेगा ना। अरे क्या पूछना पड़ेगा यार? गल ऐसी रश्मि के बीड़ी तो पूछना। मैं पूछूं? ये सब तुम पूछने पम्मी। ओह गॉड, तुम दोनों को वाकई कस्टडी में बंद कर देना चाहिए। अरे नाराज मत हो ने भाभी, नाराज मत हो। बात जाने मैंने के वो अपना ये मैं पूछता हूँ ना मैं। बात ऐसे है ना भाभी, वो ये बात तू पूछ ले। ओफो, इंस्पेक्टर राम प्रसाद, इन दोनों को वापस ले जाकर लॉकअप में बंद कर दीजिए। यस मैडम, चलिए आप लोग। अरे भाभी, अरे शांति प्रसाद सुनिए। इंस्पेक्टर राम प्रसाद। अरे जो है वो। अरे भाभी, ये भाभी सुनो भाभी, मैं लास्ट क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, उसका आप जवाब दे दीजिए और आपको जो भी करना है ना वो कीजिए। लास्ट टाइम लास्ट क्वेश्चन। हाँ पूछो। मम्मी पूछो। नहीं तुम पूछ। अरे तुम पूछो। ये भगवान, क्या मुसीबत है यार। अच्छा ठीक है, मैं पूछ दिया। डायरेक्ट पूछ लूं? डायरेक्ट पूछ। रश्मि, कल राती तेरे बेडरूम विच तेरे बेड के ऊपर तेरे साथ अरुण प्राजी सोए सी? मम्मी, अरुण मेरा हस्बैंड है और दुनिया के सारे हस्बैंड अपनी बीवियों के साथ उनके बेडरूम में उनके बेड पर ही सोते हैं। कल रात अरुण मेरे साथ मेरे बेडरूम में मेरे ही बेड पर सोया था। भगवान, मर गए। कमाल है। अरे भाई, एसपी साहब अपनी पत्नी के बेड पर सोए, इसमें आप कैसे मर गए? ओ मर गए, टोटली मर गए। अरे लेकिन क्यों मर गए? मर इस तरह गए रश्मि कि कल राती जो बंदा तेरे बेडरूम विच तेरे बेड दे ऊपर तेरे साथ सुता सी, वो अरुण प्राजी नहीं सी, उनका डुप्लीकेट सी। क्या? क्या?
भाभी एक्चुअली हमसे अरे बीड़ी, ये क्या कह रहे हो तुम? भाभी क्या बात है ना ऐसी है ना कि हम लोग है ना वो ढाबे पे गए थे ना, वहाँ एक्चुअली आबेहूब अरुण जैसा ही आदमी देखा। एक्चुअली उसकी जाड़ी जाड़ी मुच्छें थी ने, वो कटवा कर उसको आपके सामने लाके उसे खड़ा कर दिया और आपके पास छोड़ दिया। भाभी जोक में मेरी वाट लग गई। उसने मेरे साथ नहीं। अरे ये क्या हो गया मम्मी? बेहोश हो गई है। उसमें बेहोश होने की क्या बात है? ए भाई घर पे जाके अपनी वाइफ को पूछना, शायद ये ठीक होगा। साहब, अरे साहब, क्या हो गया साहब को? बता दूं? नानू तो टेल करना ही पड़ेगा ना। वो इनको बता, मैं इनको बताता हूँ। मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मिस्टर माथुर, प्लीज मुझे कहीं से जहर ला कर दीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ। घबराइए मत साहब, मैं हूं ना। मैं अरुण को क्या मुंह दिखाऊंगी मम्मी? सेम प्रॉब्लम तो मेरी और बीडी की भी है रश्मि। अरे चुप करो यार। हाँ, हेलो, मैं आरडीसी माथुर बोल रहा हूँ। एसपी साहब से बात कराइए जल्दी। क्या? एसपी साहब आज ऑफिस आए ही नहीं? मैडम, एसपी साहब आ गए हैं टूर से। हाय एवरीबॉडी। अरे वाह, क्या बात है, पूरी की पूरी टीम घर में मौजूद है। बहुत अच्छा लगता है। इतने दिनों बाद घर लौटने पर इस तरह का रिसेप्शन मिले तो कौन नहीं जाना चाहेगा टूर पर? क्यों बीडी? राइट। नहीं रे, चलने दीजिए जो भी चल रहा था, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ओके? साइलेंट हो जा रश्मि, साइलेंट हो जा। मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एसपी साहब तो आ ही गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? ये सब उनको कैसे बताएंगे? अरे बताना तो पड़ेगा ना। रश्मि, जरा एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो प्लीज। अरे 3 दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय पिए हुए। और सुनाई खोते बीडी, चल जरा दूर हो मेरी बीवी से, एक छापड़ खींच के दूंगा साले को। ये अरुण नहीं है वो, ये तो जग्गू उस्ताद है। उसने मुझसे भी ऐसे ही कहा था, झापड़ दूंगा साले को। अगर ये जग्गू उस्ताद है तो फिर एसपी साहब का बैग इनके पास कैसे आया? हाँ, इंस्पेक्टर रामप्रसाद ठीक कह रहे हैं। ये बैग तो मैंने और उनको पैक करके दिया था। मैडम, एसपी साहब की फाइल है। हाँ लाओ दे दो। अच्छा सुनो, तुम एसपी साहब के साथ टूर पे गए थे? यस सर, सोनापुर गए थे। कब लौटे? बस अभी चले आ रहे हैं। ठीक है, जाओ जाओ। मेरे तो माइंड में नहीं आ रहा कि अरुण प्राजी नकली है या ये सिपाही, ये बैग और ये फाइलें। नहीं, सिपाही असली है। बैग भी असली है। और ये फाइलें भी असली हैं। झापड़ मारूंगा साले को, मतलब ये पहली कौन सुलझेगा यार? ये पहली अब मैं सुलझाऊंगी कि कौन असली है और कौन नकली। हेलो डीवाईएसपी सोनापुर, कलेक्टर रश्मि अरुण है। मुझे बताइए कि एसपी अरुण कुमार सोनापुर से कब निकले? क्या वो अभी तक वही है? इसका मतलब यही नकली अरुण है, यही नकली अरुण है। मैं उसे मैडम, गोली मार दूंगी उसे, और उसके बाद अपने आप को गोली मार दूंगी। You fraud, you cheat। अरे साहब! मैडम, अरे भाभी! कहाँ है वो? मैडम, भाभी। स्टॉप हो जा रश्मि, स्टॉप हो जा। धोखेबाज, तेरा आखिरी वक्त आ गया है, अपने भगवान को याद कर ले। मुझे? वही मुझे। लेकिन इतनी जल्दी मुझे किस तरह ग्रो कर गई? ऐसे तुम कौन हो? तुम्हारा अरुण और बीडी का जग्गू उस्ताद। बस बात सिर्फ इतनी थी कि एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने यह सारा नाटक किया। उस क्रिमिनल को मिसगाइड करने के लिए मैंने टूर का बहाना बनाया, लेकिन इससे पहले कि कोई क्लू मेरे हाथ लगता, इस बीडी के बच्चे ने उस ढाबे पर आकर सारे किए कराए का सत्यानाश कर दिया। अरे सत्यानाश तो मेरा हो जाता अगर तुम सचमुच जग्गू उस्ताद निकलते। ये सारी गलती ना बीडी की है। बीडी को उसकी गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए,
और इस सजा के तौर पर बीडी हमें उसी ढाबे पर लंच पे ले जाएगा, वरना और एक जीरा राइस, एक दाल फ्राई, अरे 3-4 तंदूरी चिकन देना फुल भाई। और 4 थम्स अप। दही। बस बस, कितना खाओगी? घर से खा के तो निकली हो। कंजूस यार। बस हो गया ऑर्डर। ए भाई, बिल मुझे लाके देना हो। और टोपी, चल 2 अंडे की भुर्जी लगा दे, नहीं तो दूंगा एक झापड़ खींच के साले को। अभी लाए जगू उस्ताद। जल्दी ला।